सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। भल न कीन्हा तेनिस चरना अब मोहियाई जगाए काहा। अजहुतात त्यागी अबहुतात त्यागी अभिमाना। भजहु राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान ते पायक। आह बंधु तय की न खुटाई प्रथम ही मोहि न सुनाए आई। किन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक शिव बिरंची सुरा जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहेऊ तो ही समय नीर बहा। कुंभकर्ण के जगने के पश्चात नाना प्रकार से कुंभकर्ण रावण को धिक्कारता है कि जगत जननी माँ का हरण करने के बाद अरे दुष्ट तू अभी भी कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया जो मुझे आकर के यहाँ जगाया। अब भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में चले जाओ, उनके चरणों को भजो। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय हे भाई, तूने बहुत बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया कि इन्हें प्रभु विरोध ते ही देवक शिव बिरंच सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस समय देवताओं का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। अब तो समय जाता रहा लेकिन फिर भी सुन लो। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कवने हूँ तो ही समय निर्बहा। अब भरी अंक भेदु मोहि भाई लोचन शुक्ल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीरु लोचन देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर के दर्शन करूं। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। महिष खाई करि मदिरा पाना गरजा वज्राघात समान। वह रावण से मिलकर के राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट मदयरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। महिष खाई करि मदिरा पाना
गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुमंदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण ने किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयऊं, पर्यु चरण निज नाम सुनायऊं। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आगे और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहियायऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण ने कहा कि हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसकी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयऊं काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयऊं तात निश्चर कुलभूषण। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधु बंस मैं कीन्हु उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर तो मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का आभूषण है। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। कहु न निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा, इसलिए अब तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, चले जाओ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयऊं जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटपयरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए। वहां गए जहां त्रिलोक के स्वामी आभूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है।
वानरों ने जब कानों से सुना तब वे बलवान किलकिला करके हर्ष ध्वनि करके दौड़े और वृक्ष और पहाड़ों को उठाकर क्रोध से दांत कटकटा करके उन्हें कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे। अरे कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। अरे मुरयो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज अर्क फलनी को मारयो। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों को शिखरों को उस पर फेंक रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, परंतु इससे न तो उसका मन कुछ मुड़ा, न विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। रे मंगल भवन ये मंगलहारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, मरयो न धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यु तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनि पछारसी, जहाँ तहाँ पटक पटक भट डारसी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नलनील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक करके डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दिन दान। अंगदादि कपि मूर्छिता, करि समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहू, चलाय मित बल शिव। सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा करके चला। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान महादेव भोलेनाथ कहते हैं माता भवानी से, उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमी अहिगन मीला। भृकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर के खेलता है, जो भाव के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के ही काल को भी खा जाते हैं। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जग पावन कीरति बिस्तरी हई, अरे गाई गाई भवनिधि नर तरी हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही
तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा करके मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे, फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबु की गयऊं ते मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजिया काम चले ते जाना। गयऊं चरण गही भूमि पछारा, अति लांघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊं प्रभु पहि बलवाना, जपति जपति जय कृपा निधाना। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर के खिसके कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए। फिर गरज करके आकाश की ओर चले, तब कुंभकर्ण ने जाना। गयऊं चरण गही भूमि पछारा, अति लांघा ऊटी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊं प्रभु पहि बलवाना, जपति जपति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव को पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध भरी करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि जल उपजी त्रासा। नाक कान काटे जाने से वह कुंभकर्ण भयानक लग रहा है। जैसे लग रहा है कि पर्वत से गेरू की धारा निकली है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि दयहूह। एक ही बार तासु पर, छाड़े गिरि तरु जूह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर सभी वानर दौड़े। सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह फेंके। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कुंभकर्ण रन रंग विरूधा, सन्मुख चला काल जनु कूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों के एक एक साथ पकड़ करके खाने लगा। वे उसके मुंह में उस तरह घुसने लगे मानो पर्वतों के गुफा में टिड्डियों का दल घुस रहा हो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कोटिन गहि शरीर सन मर्दा, कोटिन मीजी मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवणनि की बाटा, निसरी पराही भालु कपि ठाटा। रन मद मन निशाचर दर्पा, विश्वग्र सिंह जनु एहि विधि अर्पा। मूरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन
सुनहि नहीं टेरी। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण कुंभकर्ण ने नाना प्रकार से युद्ध किया। रण के मद से मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो, उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, पुकारने से सुनते नहीं। बानरों को व्याकुल देखकर कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ श्री रामचंद्र जी के पास आई। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे सैन। मैं देखूं खल बल दलहि, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान रण में कुंभकर्ण के लिए जा रहे हैं। अरे कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। हाथ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के सारंग धनुष है और कमर में तरकस सजा करके श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिरा भयउ सुनि सूरा। भगवान के धनुष की टंकार से शत्रु की सेना जो है, वह जो शत्रु का जो दल है वह सब के सब बहरे हो गए, बधिर हो गए। सत्यसंध छड़ि सरल छा, ही नाथ ही नाथ। ही नाथ ही नाथ ही नाथ ही नाथ। सत्यसंध छड़ि सरलच्छा, काल दर्प काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होति सतखंडा। घूर्मि घूर्मि घायल महि परहि, उठि संभारि सुभट मुनि पुनि लरहि।
लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देख कठिन सर भाजहि, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि, मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। फिर सत्य की प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प हों, जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा करके पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। अरे छन महु प्रभु के सायकनी काटे बिकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंग महु प्रभु से सब नाराच। प्रभु के बाण ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तरकस में जा घुसे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी, भायति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गभीरा, कोपि महीधर ले उपारी, डारई मह जह मरकट भट भारी, आवत देखि शैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करि डारे, पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े यति कराल बहुसायकी, तनु महु प्रविश निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाई। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोनित स्रवत सोहत तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे, बिकल बिलो की भालु कपिधाए, बिहसा जबहि निकट कपि आए। कुंभकर्ण के मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है। जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े पत्थरों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट करके धूल कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस करके पीछे से बाहर निकल गए कि उनका पता ही नहीं चला, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा दे रहा है मानो काजल के पर्वत से गेरू की धारा निकल रही हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
महानाद करि गरजा कोटि कोटि गहि कीस, महिपट कहीं गजराज इव शपथ करहि 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह, हाथी की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा, रावण की दुहाई देने लगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रिकु बिलो की जिमी मेष बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह निश्चर दुकाल सम अहई, कपि कुल देश परन अब चहई। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। राम जी युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में बानर जो है वो मान नहीं रहे हैं। वह भी कुंभकर्ण के से युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, और जो अपने बल की शक्ति को समझ रहा है उसको कुंभकर्ण मार दे रहा है, वही कुचला जा रहा है। और जब अपने बल का उनको लग गया कि हम किष्किंधा में नहीं है, हम लंका में है, दूसरे देश में पड़ के हम लोगों के ऊपर संकट आ गया, सब भाग रहे हैं छोड़ करके। इस प्रकार के संकट को देख करके जब त्राहिमाम कह के सारे वानर वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी बल को धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे सकरनु बचाना, सुनत भगवाना। चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली। चले सकोप महाबलशाली, खैची धनुष सर संत संधानी। छूटे तीर शरीर समाने, लागत सरधावा ऋषि भरा। उधर डर मगत डोलती धरा, लीन एक तेहि शैल उपाटी। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी महिपारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पछहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। करिचिकार मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया और भगवान पे चला दिया। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही वह पर्वत उठाने लगा, श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी।
भुजाओं से कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पा रहा है, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पर्वत आकाश में उड़ रहा हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। करि चिक्कार घोर यति, धावा बदन उपसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हाहाकार करके इस प्रकार पुकारने लगे। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। करि छिकार घोर यति, धावा बदन पसारी। गगन करि चिक्कार घोर यति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे राम, उभय देव करुणा निधि, जान्यो श्रवण प्रजंत। सरासनु तान्यो, बिसिक निकर निश्चर मुख भर्यो। तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान करके राक्षस के मुख में बाणों के समूह को भर दिया। तब भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मन त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सांप होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपिभालु निशाचर। तासु सेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण के मुख से जो शरीर के बस खत्म होने पे जो उसकी आत्मा का जो तेज निकला, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। वो मुक्ति का समय था। उसके बाद फिर उसकी मुक्ति नहीं हुई। उसके बाद फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ा। वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, भगवान के मुख में समा गया, भगवान में ही विलीन हो गया। अरे देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभी बजा वहीं हर सही, अस्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हुए
स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। अरे गगनों पर हरि गुण गन गाए, रुचिर बीरा रस प्रभु मन भाए, बेगी हतौ खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस से युक्त गुण समूहों का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को भी हे नाथ शीघ्र मार दीजिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, व्यातुल बल कोमल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि बहु दिसि बने, कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घनी, मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिन के अंत फिरौ दौवनी, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लागयति ठाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजई निसरि दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई, रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तेहि अवसर आयऊं, कहि बहु कथा पिता समुझायऊं, देखऊं काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव मैं बल रथ पायऊं, सो बल तातन तो ही दिखायऊं। अरे एहि विधि जलपत भयऊ बिहाना, चौदुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस प्रकार डींगे मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस लरक सुभट निज निज जय हेतु, बरन न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी,
मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयऊँ आकाश, गरजे अट्ठाहस करी भई कप कटई त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया मैं रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। सचि शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परशु परिघ पासाना, लागे हूँ वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघ पत्थर और डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी। पकड़ो पकड़ो मारो मारो वे शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। ए गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उन्हें देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियाँ, रास्तों और पर्वत के कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से ढक दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हे बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्हे जर्जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाड़ई हुई लागहि नागा। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अबिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर सब व्याकुल हो गए। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी को बाणों से मारकर उन्हें शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो भी बाण छोड़ता है वे सांप होकर के लगते हैं। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, जो खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला नागपाश के वश हो गए, लीला के वश भगवान उसमें बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र हैं, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटें चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उसमें देवताओं को बड़ा भय हुआ। अरे गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तरवावहीं, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी,
जिनका नाम जप करके मुनि जन्म और मृत्यु की फांसी को काट देते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? हे नाथ, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि वृद्धि बलबानी, अस बिसारी ते जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और बाणों के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे ही सब तर्क शंका को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहाई दूर बादा, जामवंत कहाँ खल रहु ठाडा, सुन कर ताहि क्रोध अति बढ़ा, बूढ़ जानी सट छाड़ेहु, तो ही लागे सिया धाम पचारे मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोहि धायो। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल में तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। मनुष्य को भगवान के बारे में तर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर जो तत्व को जानने वाले ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे ही सदा सजी सभी शंका को त्याग करके छोड़ करके सदा श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। व्याकुल कटकु कीन्ह घन नादा, अरे पुनि भा प्रगट कहि दुर्बादा, जामवंत कह खल रहु ठाडा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा, बूढ़ जानि सट छाड़ेहु तोहि, लागे सियदम पचारे मोहि, अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोहि विधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमत्कार हुआ, त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मारिस मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुर्मित सुरघाती, पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो, बर प्रसाद सो परई न मारा, तब मही पद लंका पर डारा, यहाँ देवर सि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर से बानर जूथ, गहि गिरिपाद पौपल नख, धाये की सरिसाई, चले तमी चर बिकल
तरह गढ़ पर चढ़े पराई सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी, किंतु अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, तुम मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ में लेकर के दौड़ पड़े और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर दे पटका। पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव रस गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। वह बूढ़ा समझ रहा है जामवंत जी को। कहते हैं ब्रह्मा जी ही स्वयं जामवंत बन करके आए भगवान के साथ में रहने के लिए, उनकी सेवा के लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, किंतु वरदान के प्रताप से वह बहुत मार रहे हैं पटक पटक करके जामवंत जी मेघनाथ को। लेकिन वह उस प्रताप से उसको शक्ति है इतनी कि मर नहीं रहा जामवंत जी के मारने से। लंका पर फेंक दिया पटक करके। इधर देवऋषि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। भगवान नाग पास में बंधे हुए हैं और जामवंत जी अकेले मेघनाथ को पटक पटक करके मार रहे हैं और पैर पकड़ के उठा के लंका में फेंक दिए। उधर नारद जी के कहने पे, देवऋषि नारद जी के कहने पे जो गरुड़ जी हैं वो बैकुंठ से आए समर भूमि में जहाँ युद्ध चल रहा है। भगवान नागपाश में और लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पर्वत और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। गहे गिरिपाद पौपल नख, धाये की सरिसाय। चले तमीचर बिकल तरह, गढ़ पर चढ़े पराई। जब सारे असुर भाग गए, जब भगवान की मूर्छा दूर हुई, सब लोग हर्षित हुए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मेघनाथ कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयौ गिरिबर कंदरा, अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी तब वह पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आई। जामवंत जी ने उठा के लंका में फेंक दिया था। वह तुरंत अजय होने के लिए यज्ञ करूं, ऐसा सोचकर निश्चय कर करके पर्वत की गुफा में गया। वहाँ यहाँ विभीषण यह सलाह विचारी, और यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करहि पावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो ही सो पाई ही, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई ही।
सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारेउ रन ओहि, देखि सबय सुर दुख यति मोहि। मारेउ जेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि जय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहैं तीनों जन। जब रघुबीर दीन्ह अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। बहु प्रताप और धरि रणधीरा, बोले घनेव गिरा गभीरा। जो तेहि आजु बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। लक्ष्मण जी ने, हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो फिर मेघनाथ को जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर रघुनाथ जी बहुत सुख माना। अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना आज। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों ही जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष को सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुनाथ जी की दुहाई है, आज मैं उसे अवश्य ही मार डालूंगा। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतऊ रघुबीर दुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरत अनंत। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभड हनुमंत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन्ही कपिन तब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल, हनुमान आदि उत्तम योद्धा हैं। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, तब ये उनको जाकर उसको बाल पकड़कर लातों से मार मार करके भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर, मारा गर्ज घोर। रथ बारहि बारा, कोपि मारुत सुत अंगद धाये। हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान आदि अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दांतों को दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपि तेहि घाव न बाजा। फिर उसने श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण
ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर दौड़ क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पवि सम बाना, तुरंत भयउ खलय अंतर ध्याना। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया रथ को छोड़ करके। विविध वेश धरि करहि लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दुरिया जाई। कभी वह प्रकट होता है, कभी आकाश में छिप करके युद्ध कर रहा है। देखिए अजय अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयं वही सा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, ए विधि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर जानकर वह उस सरपराज तब सरपराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माझौर लागा, मरति बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसको छाती में भेद बीच में लगा। मरते समय उसने अपना सब कपट छोड़ दिया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामानुज कह राम कह, अस कहि छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। मरते समय श्री राम और लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने अपने नामों का उच्चारण किया, उनके नामों का उच्चारण किया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बरस सुमन दुंदुबी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़ करके आकाश में आए। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्तियों से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अरे स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुतबद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भयउ परेहु महि तबहि। दूसरे की मृत्यु का कारण बनने वाला रावण जब अपने पुत्र की मृत्यु का
खबर सुना तो भयभीत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी ही राम, रुदन कर भारी, उड़तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पूछा। मंदोदरी छाती पीट पीट करके रोने लगी और बहुत प्रकार से पुकार पुकार करके बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जबत पुरारी। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाए सब नारी। अरे नश्वर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार करके देखो। मेघनाथ की मृत्यु से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उठ करके जब नारियों का विलाप देख रहा है तो उनको रावण समझा रहा है कि पूरा संसार जो है वो नश्वर है, आने वाला जाने वाला, तो विलाप मत करो। राजा के महल में विलाप होगा तो पूरे संसार प्रजा में व्याकुलता फैलेगी और जो सेना है उसका मनोबल टूटेगा। तो दुख तो आ रहा है, जैसे चोर की भी जो पत्नी होती है वह रोती नहीं है डर के मारे कि पता चल जाएगा कि हमारे ही पति चोर थे, इसलिए चाहे उनकी हत्या भी हो जाए लेकिन चोर की पत्नी रोती नहीं है खुल करके, भीतर ही भीतर रोती है। अरे तीनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया पर स्वयं तो नीच, अपनी उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं, दूसरों को उपदेश देने से पहले वह खुद निपुण क्यों नहीं होता। पर ऐसे लोग अधिक हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं उन उपदेशों का आचरण नहीं करते। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे निशासरानि भयउ भिनु सारा, लगे भालु कपि चारी हूँ द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। सो अबहि बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, देखऊं उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। अस कई मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सबय तुलित बली, जनु कज्जल कै आंधी चली। अस गुण अमित होई तेई काला, गनैन भुज बल गर्भ विशाला। अच्छा है वह अभी भाग जाए जिसको भागना हो। रात बीत गई, सवेरा हो गया, रीछ वानर फिर दरवाजे पर जा खड़े हुए। बुलाकर दसमुख रावण ने सभी को कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डमाडोल हो रहा हो, अच्छा है अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने पर भागने पर भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से यह बैर बढ़ाया था, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अकेले ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाए। सारे जुझारू लड़ाई बाजे बजने लगे, सब उतुलनीय बलवान हैं। वीर ऐसे चलो मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तेई काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला।
उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन किसी भी अपशकुन को मानता नहीं है, बस आगे बढ़ा चला जाता है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अति गर्भ गनई सगुन यस गुण, स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट निरत रथ ते बाज गज, चिकरत भाजहि सात ते। गोमाय गिद्ध कराल खर, रवस्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह किसी भी अपशकुन पे ध्यान नहीं देता है। हथियार हाथों से उसके गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सब छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग चले जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते मिलकर के एक साथ में रो रहे हैं, बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत ही मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। लेकिन किसी भी शब्द पे रावण जो है तनिक भी ध्यान नहीं देता है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले निशाचर कटकुआ पारा, अरे ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने उमन विश्राम। भूत द्रोह हरत मोह बस, राम विमुख रति काम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो जीवों के द्रोह में रत है और मोह में पड़ा हुआ है, जो राम से विमुख है और जो काम में आसक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है? प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रत जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबित जलध मरुत जनु प्रेरे। अरे बरन बरन वीर दैत निकामा, समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसत सेन जनु साजी। उठी रेणु रवि गयऊँ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। राक्षसों की अपार सेना चली आ रही है। चतुरंगिणी सेना, वो बहुत सी टुकड़ियाँ, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियाँ, बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के झुंड से झुंड चले आ रहे हैं, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल ही हों। रंग बिरंगे बानर धारण बाना रूप बना करके वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभती है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलते समय दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुब्धित हो गया और पर्वत डगमगाने लगा। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर
बसंत ने सेना सजाई हो, सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे। धर इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग मारू मारू बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं, अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भेरी नफीरी बाज सहनाई मारू राग, सुभट सुखदाई के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। करही दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भाल कपिन के ठट्टा। हौ मारी हौ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्टा को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए दौड़ चले। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानव सपच्छ उड़ाही भूधर बृंद नाना बानते। नकदसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुब खानही। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और वीर, किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी का जय जयकार उनके करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हुए आगे चले। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे बीर इतरामही, उतराव नहीं बखानी। दोनों अनेक योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन करके लड़े। श्री रघुनाथ जी और इधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर योद्धा आपस में भिड़ गए। मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ में बैठ करके आकाश में विचर रहा है और भगवान के पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, नंगे पैर समर भूमि में चल रहे हैं। यह देख करके विभीषण जी के मन में विषाद दुख उत्पन्न हो गया। अधिक प्रीति मन भाषण दोहा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण जी सोच रहे हैं कि भगवान बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। हे नाथ, आपके न रथ है, न आपने कवच पहन रखा है, न आपके पैर में जूता है,
के ही विधि जीतब वीर बलवाना। भगवान से विभीषण जी पूछने लगे कि हे नाथ, आप कैसे उस वीर बलवान को जीतेंगे। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ और कवच और जूता नहीं है। विजय किससे होती है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजेहि जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, अरे सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बाल विवेक दम परहित घोरे, अरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं जिससे विजय होती है। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है। बल और विवेक इंद्रियों को वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। हे विभीषण, वैराग्य उसकी ढाल है और संतोष तलवार है। दान उसका फरसा है और बुद्धि प्रचंड उसकी शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान उसका कठिन धनुष है। अमलय चल मना त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच पे अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान ने कहा कि निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहु न कतौरी पुजा के। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है पूरे संसार में, विश्व में। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुजसु सखा मति धीर। सुनि प्रभु भजन विभीषण, हर से गहि पद कंज। एहि मिसि मोहि उपदेसहूँ, राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
महायजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। जाके रसयत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। सुनि प्रभु बचन विभीषण हरसि गहे पद कंज। एहि मिसि मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु के वचन सुन करके विभीषण जी ने हर्षित होकर के कहा कि उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा और सुख के समुद्र श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश सुना दिया। अरे उत उपचार उत्पचार दस कंधर हित अंगद हनुमान। लड़त निशाचर भालु कपी कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वभाव के कारण उधर रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस रीछ और वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देते हुए लड़ रहे हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे सूर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी का रण का रंग जो लीला था, जो दृश्य था, वह देख रहा था। सुबट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरही पचारही, एक न एक मर्दि मही पारही। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पदयव निपटक भट डारही। निश्चर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर डारि देहि बहुबालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री रामचंद्र जी का बल है, इससे वे जयशील जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल करके पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते, पछाड़ देते हैं और सिर तोड़ करके उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सा बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो बहुत से क्रोधित काल आकर के युद्ध लड़ रहे हों। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्रोधे कृतांत समान कपित निस्रवत सो नित राजही। मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिम गाजही। मारहि चपेटनि डांटि दातन काटि लातन मीजही। चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून
बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं, मेघ की तरह गरजते हैं, डांट करके चपेटे मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से मीच डालते हैं, पीस डालते हैं, बानर भालू चिघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गला तावर मेलहि, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि, धरु मार काटु पछारु घोर गिरा गगनमहि, भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़ करके फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनको अतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो और घोर शब्द आकाश में पृथ्वी पर भरा हुआ है। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जो सचमुच में तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। हे नाथ, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे निज दल विचलत देखेसी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहूँ करिदाप। हे नाथ, हे राम, हे राम, हे राम, अपनी सेना को विचलित होते हुए रावण ने देखा, तब अपनी 20 भुजाओं में 10 धनुष को लेकर रावण रथ पर चढ़ करके गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, धायऊ परम क्रूध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह दय बंदर, गहि कर पादप उपल पहारा, डारे निता पर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू, चला नय चल महारथ रोपी, रन दुर्मुद रावण यति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रण के उन्मुक्त होकर रावण रथ रोक करके अचल खड़ा रहा, अपने स्थानों से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्द लाग भयं अति क्रोधा, चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई, देखी तेहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने।
हे रघुबीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे हैं। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण का संधान किया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, संधानी धनुसर निकर छाड़े सिउर गज में उड़ी लागही, रहे फूटी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कह कपि भागही, भयो यति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधुरन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आरती पुकार करने लगी। हे रघुबीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि। हरे मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, संधानि धनुसर निकर छाड़े सिउर गजिमि उड़ी लागही, रहे पुरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही, भयति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु रन रक्षक हरे। निज दल बिकल देखी कटि कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कस करके और हाथ में धनुष लेकर के श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाती जुड़ावहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कई छाड़े सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे, पुर निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदन भंजि सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिर मृगन जन प्रभु सिंह ब्याला। फिर उसने बाणों से अपना प्रहार किया और ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण के करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट करके हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया। उनके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर गया हो। अरे पुनि सत सर मारा और माही, पर उधर नितल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दीन जो मां सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। हरे मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उल्लागी सही, परयों वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल, बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन, मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण की ठीक छाती में लगी। फिर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने
उन्हें रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की सीमा महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान, कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुजाओं के स्वामी, तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत बुरारी, देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उस पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषि भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहु रिसो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जौ तै जियत रहे ससुर द्रोही। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए। यह देख पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर पड़ता है। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया मेरा मुष्टिका प्रहार से। अब कही लक्ष्मण कौ कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो, कह रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुबीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड मान गहि धाये, रिपु सन्मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत बुरारी, आतुरी बहोरी विभंजि संदन सुतहति व्याकुल कियो, गिरियो धरणी दस कंधर विकल तर बान सत बेंध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लय गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुबीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सठ हठ बसयति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम
ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरममुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरावक्त्या तेषां शम्भोः प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। अरे आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद अरे सुक सनकादि शेषयरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरबस सारयंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वेद अरे गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागव सुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की अरे कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, संवरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय रविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल की जय, मातु जानकी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, माता रानी वैष्णो देवी की जय,